कृषि मीडिया एंड टेक, किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। आज मैं दोस्तों बुलंदशहर के अंदर हूं, जो कि यूपी के अंदर ही पड़ता है, स्टेट यूपी के अंदर पड़ता है। आज हम दोस्तों जिस ट्रैक्टर को आपको दिखाने वाले हैं, जिस ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं, बहुत ही खास ट्रैक्टर है और काफ़ी सारे एडवांस फीचर के साथ में ये कंपनी ने उतारा है, जो कि VST का MT932 है। 4 व्हील ड्राइव के अंदर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 4 व्हील ड्राइव के अंदर आपने मिनी ट्रैक्टर काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे वो सारी खास चीज़ों के बारे में। साथ में आपका डीलर साहब के साथ में परिचय कराएंगे, प्राइस भी इसकी आपको बताएंगे किस प्राइस के अंदर आप इसको खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं डीलर साहब के साथ में। सबसे पहले तो एक बार उन्हें अपना परिचय कराइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशीष यादव, VST का डीलर बुलंदशहर से, यूपी से, जो कि बिल्कुल नियर दिल्ली है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, इस ट्रैक्टर को मार्केट के अंदर आए हुए लगभग कितना समय हुआ है अभी? इसको मार्केट के अंदर रिसेंटली ये अप्रॉक्स 4 मंथ्स के आसपास ये मार्केट में आया है और नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया में हमारे पास। एक तरीके से बात हम कर लें तो फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया के अंदर ये रिप्रेजेंट हुआ है। इसके पहले कोई इस तरीके का मॉडल इसकी तरफ से नहीं आता था। नहीं, कोई और मॉडल नहीं था। ये लेटेस्ट मॉडल है। ये एक्चुअली में 30 HP ट्रैक्टर है 4 सिलेंडर के अंदर जी। एक तरीके से शुरुआत में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर किसान भाई अगर इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहता है, सिंगल ट्रैक्टर वो रखना चाहता है, तो वो इसको दोनों काम में ले सकता है। वो अपने मिनी, जैसे कि छोटा काम उसको करना है, गन्ने वगैरह की जुताई करनी है, तो उसको भी कर पाएगा इसके साथ में। और अगर वो बड़ा काम करना चाहता है, जैसे कि ट्रॉली वगैरह में गन्ने वगैरह तोलता है सेंटर पर किसान, तो वो भी इसके साथ में कर सकता है। 2 ट्रैक्टर रखने की ज़रूरत इसके साथ में नहीं पड़ेगी किसान को। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं ख़ास तौर से फर्स्ट जो ट्रैक्टर लेने वाले किसान भाई हैं, मैं उनसे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो आपका ट्रैक्टर है, ये आप ये मानिए 2 in 1 ट्रैक्टर है कि ये छोटे का अगर आपको काम करने हैं, जैसे ट्रेंच के अंदर करना है, सब्जी के अंदर करना है, ये उसको भी बहुत अच्छे तरह से करेगा। और जो बड़े ट्रैक्टर का काम है, जुताई वगैरह करने का, ट्रॉली हॉलेज के पर्पज़ का, ये सारा उसको फुलफ़िल करता है। इसके फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम अभी बात करेंगे, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये उस सारे पर्पज़ को सॉल्व करता है। ये ऐप, इसमें आप आराम से 6 फुटा रूटर चला सकते हैं। जिन भाइयों ने साउथ में ले रखे हैं, वो किसान भाई वहाँ 6 फुटा रूटर इस पे चला रहे हैं। मेरा मानना है कि ये 9 का कल्टीवेटर, 9 टाइन का कल्टीवेटर भी चला सकता है। 7 टाइन का कल्टीवेटर तो कंपनी की तरफ से ही है। इतनी पावर, इतना दम रखता है ट्रैक्टर।
इतना पावर, इतना दम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितने फीचर्स की हम बात करेंगे, अभी तक इंडिया के अंदर इतने फीचर्स वाला दूसरा ट्रैक्टर कोई नहीं है। कहीं ना कहीं बात हम कर लें तो इस रेंज के अंदर भी कोई नहीं आता। इस रेंज के अंदर भी नहीं है, प्राइस सेगमेंट के अंदर भी नहीं है, पावर में भी नहीं है, और फीचर्स तो है ही नहीं, है ही लाजवाब। बिल्कुल नो डाउट कि ऐसा दूसरा ट्रैक्टर है ही नहीं। और बेसिकली एक बात और हम करें तो हमारी जो कंपनी है VST, मित्सुबिशी के इंजन आते हैं इसमें, पहले मित्सुबिशी के पार्टनर थे हम लोग, और मित्सुबिशी के इंजन आज भी इसके अंदर मित्सुबिशी का इंजन है। तो जो क्वालिटी जो है ट्रैक्टर्स की, जो VST प्रोवाइड करता है, वो कोई और कंपनी नहीं करा सकती, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी ने अपने बड़े ट्रैक्टर काट के छोटे बना दिए हैं। उनके पास नया कोई मैक्सिज्म नहीं है जिसको कि वो नई तरह से ट्रैक्टर को मतलब नीचे से प्रेजेंट कर सकता है या छोटे ट्रैक्टर को बना सकता है। वो किसी में भी ऑलमोस्ट किसी कंपनी के पास इतना ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी नहीं है या उनके पास वर्कशॉप वगैरह नहीं है जो VST के पास है जी। तो सर अगर इसकी बात हम करें, सबसे पहले बात इसकी डिज़ाइन से शुरुआत हम करेंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में आप किसान भाइयों को बताइए, किस तरीके का कैसा डिज़ाइन है इसका? ये जो डिज़ाइन है ये आप आगे से देख ही रहे हैं, ये जाली दे रखी है, जिससे कि जिस तरह से हमारी कार्स के अंदर जालियाँ होती हैं रेडिएटर के लिए हवा जाने के लिए, यहाँ भी जाली है, यहाँ ऊपर जाली है, साइड में जाली है, और आगे बहुत ही खूबसूरत लाइट दी हुई है। एक तरीके से मैं अगर बात करूं, मैं अगर अपना ओपिनियन किसान भाइयों को दूं, तो किसान भाइयों फर्स्ट टाइम अगर आप इस ट्रैक्टर को देखते हैं तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे कि रोबोटिक मशीन सी होती है ना, कुछ खिलौने टाइप का होता है, वैसा लगता है। बट इसके डिज़ाइन के साथ साथ में पावर भी बहुत है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो सर अब इसके थोड़ा सा इंजन के बारे में आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल किसान भाइयों, इसके अंदर 30 HP का 4 सिलेंडर इंजन है। अगर इसकी सीसी की बात कर लें तो थोड़ा सा सीसी के बारे में आप किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है ये 1758 सीसी ट्रैक्टर है। 58 सीसी के अंदर इसका इंजन दिया गया जी। जी। तो थोड़ा सा सर इसके, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा बीच में, इसके थोड़ा सा सर आप जो है, जैसे कि 3 सिलेंडर ट्रैक्टर मार्केट में आते हैं जो मिनी ट्रैक्टर हैं, ये 4 सिलेंडर के अंदर है। थोड़ा सा बेनिफिट आप उसका किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों को गुमराह किया जाता है, अदर कंपनियों के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती। उनके अंदर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर आते हैं तो वो किसान को गुमराह करते हैं कि अगर आप 4 सिलेंडर ट्रैक्टर लेते हैं तो वो डीजल ज़्यादा खाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ वो किसान भाइयों को बताते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को क्लैरिफाई कराएं। किसान भाइयों, जितने सिलेंडर ज़्यादा होंगे उतना आपकी जो आप इम्प्लीमेंट यूज़ करोगे उनको उतनी ही पावर ज़्यादा मिलेगी। फ्यूल कंजप्शन पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ताकत बढ़ जाती है किसी भी वर्क को करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम कार्स इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर तक गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। वो इसीलिए उतना ही रिफाइनमेंट हो जाती है। एक तरीके से बात करें तो जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन अगर हो गया 3 सिलेंडर से, तो स्मूथनेस कहीं ना कहीं इंजन की बढ़ जाती है, वाइब्रेशन घट जाती है, तो ये फीचर इंजन के अंदर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ जाता है। और इस ट्रैक्टर की तो खासियत ही ये है कि आप इसको बता ही नहीं सकते। अगर आप ट्रैक्टर को ना देखें और आप सिर्फ इसके आवाज़ सुने तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रैक्टर है कि ये गाड़ी है। इसके अंदर बिल्कुल साउंड नहीं है ट्रैक्टर के अंदर, और वाइब्रेशन ज़ीरो है। अगर आप कहें खाली ग्लास इस पर रख दें और वो भी प्लास्टिक वाला ना गिरेगा, हम अभी भी दिखाएंगे, मोबाइल रख के भी दिखाएंगे, कीज़ रख के भी दिखाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डीजल की गाड़ियों से कम इसके अंदर वाइब्रेशन है। जी। तो सर थोड़ा सा अब जैसे कि हमने इसके बात कर ली, आगे की तरफ से सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा इसके प्लेटफॉर्म के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में, गियर स्पीड के बारे में, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा किसान भाइयों को क्लैरिफाई कराएं। किसान भाइयों, इसका जो प्लेटफार्म है वो फ्लैट प्लेटफार्म है। कोई किसी तरीके का लीवर, दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसके अंदर, कोई किसी तरीके का लीवर इसके अंदर बीच में नहीं दे रखा है। बिल्कुल स्पेस फ्री प्लेटफॉर्म है, इधर से आप चढ़ेंगे और उधर से ऐसे ही उतर जाएंगे एज इट इज़। आपको कोई ये नहीं है कि आपको पैर फंसाना पड़ेगा या आपको साइड से उसको लगाना पड़ेगा, वो दिक्कत कहीं ना कहीं इसके प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। एक चीज़ और किसान भाइयों, हीट रोकने के लिए फाइबर ग्लास दे रखा है, जो कि बड़ा यूनिक लगता है और आप देख भी सकते हैं। गियर बॉक्स के बारे में सर थोड़ा किसान भाइयों को आप बताएं। किसान भाइयों, गियर बॉक्स से बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूनिक फीचर इसका बताता हूं। जैसा कि हमारी आजकल की लेटेस्ट गाड़ियों के अंदर ऑप्शन आता है कि आप स्टार्ट करेंगे, चाबी से स्टार्ट ट्रैक्टर है, लेकिन ये क्लिच के साथ आता है। आपको जैसे गाड़ियों में हम क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसी तरह ये जो ट्रैक्टर है क्लिच दबा के ही सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ लिया जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है और की से ही ये ऑफ है।
एक तरीके से इसको भी सेफ्टी फीचर में हम मान सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, गेयर डला हुआ होता है, ट्रैक्टर भाग जाता है, एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की दिक्कत रहती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने पहले देखे हैं, अब धीरे धीरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है। उसी में हमारी कंपनी क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसीलिए नई नई फीचर्स और नई नई चीज़ें करती रहती है, इंट्रोड्यूस करती रहती है किसानों के लिए। नहीं तो सर थोड़ा सा इसके गियर बॉक्स के बारे में आप किसान भाइयों को आप बताएं। इसमें किसान भाइयों सिंक्रोमैक्स गियर आता है जो कि हमारी गाड़ियों में के अंदर आता है। इसमें गियर डालने पे पता ही नहीं चलता कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रैक्टर चलाया था, मुझे यही नहीं पता चला कि मैं अपनी गाड़ी के गियर डाल रहा हूं कि ये ट्रैक्टर के गियर चल रहा हूं, या मैं मतलब ट्रैक्टर मैंने चलाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी कार चला रहा हूँ या मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। इतना स्मूथ है, पता ही नहीं चलता, चाहे पावर स्टीयरिंग है या गियर डालना है, और हर तरह के लीवर दिए हैं और इतने सेफ जगह दिए हुए हैं, और बहुत ही फीचर लोडेड ट्रैक्टर है ये। सर गियर स्पीड के बारे में किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, किसान गियर स्पीड आज के टाइम में देखना चाहता है। कितने गियर के साथ में अपना ट्रैक्टर आता है? ये 9+3 के आता है, हाई लो मीडियम के साथ आता है। जी। तो इसको भी हम मान सकते हैं, ये फीचर भी आपके ट्रैक्टर के अंदर अन्य कंपनियों की तुलना में ज़्यादा दे रखा है ना। ये 9+3 है जो गियर है, हाई लो। अगर बात दिखा सकते हैं जैसे कि हम करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सर ने भी आपको बताया कि इसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कार चला रहे हैं या फिर ट्रैक्टर चला रहे हैं। और पावर की मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो इस ट्रैक्टर को चलाने के बाद में, मिनी ट्रैक्टर काफ़ी सारे चलाए हैं मैंने, काफ़ी सारे क्या ज़्यादातर कंपनियों के चला कर देखे हैं, लेकिन जो इसके अंदर फील आता है चलाने में, जो इसकी पावर को फील करने में मज़ा आता है, वो वाकई में किसी में कंपनी में अभी तक ट्रैक्टर के अंदर मुझे फील नहीं हुआ जो इसके अंदर फील हुआ। वो आपको वीडियो में दिखेगा आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है ट्रैक्टर का। थोड़ा सा सर आप जो है इसके पिछले हिस्से की तरफ हम चलेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा आप किसान भाइयों को बताएंगे। इसके साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि अगर आप दिखा सकते हैं तो इसमें 3 PTO दिया हुआ है न्यूट्रल के साथ। आपका वो कैमरे से आप दिखाएंगे तो इसमें क्या है कि आपका PTO 1, 2 और न्यूट्रल और ग्राउंड PTO है। इसमें ग्राउंड PTO आता है और इसमें मिड PTO है। मिड PTO पे आप रिवर या आप जो जैसे हम आजकल गाड़ी जैसे हम सड़कों की सफाई करने वाली मशीन जो होती है, हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे वाले सारे फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पावर स्टीयरिंग जो दे रखा है, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। स्टीयरिंग आता है डबल सिलेंडर के साथ आता है। और ये जो है ये सील्ड बेस है। जो इसका फ्रंट एक्सल दे रखा है 4 व्हील ड्राइव का, वो पूरी तरीके से सील्ड है, पूरी तरह से सील्ड है और बहुत ही हैवी है। आप देखिए कितना हैवी है। जी। एक तरीके से बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर किसान भाई पडलिंग वगैरह का काम करता है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत किसान को नहीं आने वाली। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि बड़े ट्रैक्टर में भी आपने मोस्टली देखा होगा, मीटा की जो लिफ्ट होती है वो बड़े ट्रैक्टरों में ऑप्शनल के तौर पे होती है। हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी लेती है, जिसका और में एक्स्ट्रा कॉस्ट ली जाती है। ऑप्शनल देने का मतलब है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ली जाती है उनसे। हमारे इसके अंदर मीटा की लिफ्ट है। और एक चीज़ और, हमारे मैक्सिमम ट्रैक्टर जो है सब मीटा लिफ्ट के साथ आते हैं। एक तरीके से बात हम कर लें तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर, मिनी ट्रैक्टर के अंदर मीटा लिफ्ट भी मैं मानता हूं कि किसी ट्रैक्टर के अंदर नहीं आती है। VST के अलावा शायद किसी और में नहीं आती। VST के सभी मॉडल्स के अंदर मीटा की लिफ्ट आती है। और जो इसका फ्यूल टैंक है, ये 25 लीटर का फ्यूल टैंक है। बोनेट के बारे में बात कर रहे थे, बोनेट आप खोल के इसका दिखाएं। बोनेट खोल के आपको दिखाता। आप हल्का सा आपको बटन प्रेस करना है, पूरी तरीके से इसका जो बोनेट है गैस स्टार्ट के थ्रू ओपन होता है। और गैस स्टार्ट, आप इसका कैमरा थोड़ा सा सामने लेके आएँ और किसान भाइयों को दिखाएं। इसके अंदर जो गैस स्टार्ट लगी हुई है दोस्तों, वो डबल गैस स्टार्ट लगी हुई है, जिसके थ्रू इसका जो बोनेट है हल्का सा आप प्रेस करते हैं और इसका बोनेट इजीली ओपन हो जाता है। मैकेनिकल बोनेट नहीं है, पूरी तरीके से हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड बोनेट है इसका। जी सर। और इसमें आप ये देखिए हीट अंदर ना जाए उसके लिए पूरी एक लेयर लगा रखी है। अलग तरीके से प्रोटेक्शन इसके अंदर पीछे दे रखी है, जिससे कि जो हीट है इंजन की वो डीजल टैंक तक ना पहुँचे, जिससे कि डीजल को, जैसे कि काफ़ी सारे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि डीजल को ठंडा करने के लिए आगे वो एक रेडिएटर भी उसको बोलते हैं, वो लगाया जाता है, इंटरकूलर बोलते हैं उसको, वो लगाया जाता है। उसके लिए इसके अंदर पहले ही प्रोटेक्शन दे रखा है ताकि डीजल इसके अंदर जो है वो हीट ना हो। और एक यूनिक फीचर जो हमारे सभी ट्रैक्टर्स में आता है, ये जाली है, जिससे कि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए राइडर तक। एक तरीके से दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करके अगर बताऊं तो इसके अंदर जो ये जाली दे रखी है फ्रंट में, इसका जो बेनिफिट है क्या है कि अगर आप तूड़ी वगैरह का खेत में किस तरीके का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रेडिएटर चोक हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर जाली दे रखी है, रेडिएटर चोक होने की कोई दिक्कत इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपके रेडिएटर को। तो सर अगर इसके और फीचर की हम कुछ बात करें तो वो भी आप किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई वो एक और इसमें जो बहुत ही यूनिक फीचर है, इस तरह का डिज़ाइन भी उसका आज तक किसी ने नहीं बनाया, जो कि VST के इंजीनियर ने बनाया है, और उनके लिए मैं सलूट करता हूँ उन इंजीनियर्स को कि इसमें जो डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है, ज़्यादातर वो पैडल टाइप के बना के छोड़ देते हैं। इसमें देखिए कितना यूनिक डिज़ाइन है कि यहाँ से सिर्फ आपको ये करना है, ये डिफरेंशियल लॉक, ये डिफरेंशियल लॉक काम नहीं है तो ऊपर काम नहीं है, और इतना मतलब यूनिक से कराए कि तरीके से कराए कि इतने छोटी सी स्पेस में ये यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें फोल्ड हो गया, कि डिफरेंशियल लॉक है या नहीं। कितने कम स्पेस में उसको यूटिलाइज़ किया है। और बाकी हम इसकी बॉडी को और प्लेटफार्म को देख रहे हैं, इतना कंफर्ट है कि आगे पीछे, और बहुत ही इजी आप मतलब सीट बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। तो सर जैसे कि बात हम करने वाले थे पिछले हिस्से की, तो इसके बारे में आप थोड़ा किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसे हम बड़े ट्रैक्टर में देखते हैं कि ज़्यादातर बड़े ट्रैक्टर में बहुत हैवी ड्यूटी यूज़ किया जाता है, लिफ्ट को पिछला हिस्सा ये आप यहाँ देख भी सकते हैं, चाहे वो ये पार्ट हो या ये हो, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है अनबिलीवेबल है, ये 1250 की है, 1250 kg की है। इतना किसी और ट्रैक्टर में, कम से कम मिनी ट्रैक्टर में तो आती नहीं है। इससे पहले भी हमारे में ही आती थी 270 के अंदर, उसमें 1000 kg की आती थी, और आज की डेट में इसके अंदर 1250 kg की लिफ्ट कैपेसिटी किसी और की नहीं है। इसके साथ इसमें हम जैसे बात करते हैं तो ये रिवर्स PTO है, इसके अंदर PTO जो है मल्टी PTO के साथ रिवर्स PTO है, और PTO पावर जो है वो 25 HP की है। अनबिलीवेबल, किसी और की नहीं है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस दूं तो कोई ट्रैक्टर ऐसा नहीं बचा जिसका रिव्यू ना कर रखा हो। 40 HP की कैटेगरी के अंदर दोस्तों 1200 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी आती है, बट इसके अंदर आपको 30 HP के अंदर 1250 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी हुई है। फर्स्ट ट्रैक्टर आप इसको मान सकते हैं इंडिया का, जो इतना मिनी ट्रैक्टर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ये आता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर भी आप लोग हिच देखेंगे, हिच पर थोड़ा फोकस आप करें। हिच आप लोग देखेंगे जैसे कि बड़े ट्रैक्टर का दिया रहता है, कुछ उसी तरीके का इसके अंदर हिच दे रखा है, जो कि पूरी तरीके से एडजस्टेबल है। आप उसको ऊपर या नीचे किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ट्रॉली चलाना चाहते हैं इसके पीछे, उसको आप उसी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। और सर इसके थोड़ा सा लिफ्ट के बारे में बताइए, क्योंकि लिफ्ट में मैं देख रहा हूँ जैसे कि बड़े ट्रैक्टर में दी रहती है, सेंसिंग के लिए भी इसके अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा किसान भाइयों को बताइए किस तरीके की सेंसिंग करेगा ये। सेंसिंग के लिए ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और इसमें 3 पॉइंट लिंकेज दिया हुआ है। रोटावेटर चलाने के लिए अलग है, कल्टीवेटर चलाने के लिए अलग है, जिससे कि ट्रैक्टर को प्रॉपर सेंसिंग मिलेगी। ट्रैक्टर उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेगा, उसी हिसाब से किसी भी इम्प्लीमेंट को चलाने में बहुत इजी हो जाता है, फ्रीली चलेगा। एक तरीके से स्लीपेज की दिक्कत कहीं नहीं आएगी, कहीं किसी तरह से कोई स्लीपेज की दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है साथ में आप देखिए यहाँ ऊपर ही DC वॉल दे रखा है, जिससे बहुत इजी होता है चीज़ को वर्क करने। ट्रॉली वगैरह आप चलाना चाहते हैं, डंपर ट्रॉली, तो वो इसके थ्रू आप चला सकते हैं। पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, लाइट भी इसके अंदर काफ़ी बड़ी दे रखी है, और इंडिकेटर आप लोग दिखाएं, इंडिकेटर भी बड़े ट्रैक्टर की तरह ही इसके अंदर सेम दे रखे हैं, जो कि काफ़ी स्टाइलिश तरीके से लुक इसका बनाया गया है। और पीछे ये लीवर यहाँ देखिए, इसके फाइबर सेगमेंट के अंदर इससे कहीं हाथ ना लगे, ईजी सिर्फ लीवर पे ही हाथ रहे, किसी तरह की और कोई दिक्कत ना हो। तो सर जैसा कि हमने इसके ज़्यादातर फीचर के बारे में बात कर ली थी, और कोई फीचर इसके अंदर हो जो हमसे छूट गया है, वो भी आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल सुमित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम बहुत टाइम से फीचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक नया फीचर इसमें और हमें निकल के आता है, क्योंकि इसमें इतने एडवांस फीचर्स हैं, इतने फीचर्स हैं कि हम काउंटिंग करें तो बहुत नंबर्स में जाता है। एक और इसमें जो शायद मे बी ये अकेला ट्रैक्टर है जिसमें कि वो फीचर है, इसमें डबल क्लच का सिस्टम है। अभी तक किसी भी छोटे ट्रैक्टर के अंदर डबल क्लच सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है। PTO के लिए ये डबल क्लच है, और ये उसका लीवर है। तो दोस्तों ये चीज़ जो सर ने आपको बताई, आशीष जी ने आपको बताई, ये चीज़ बड़े ट्रैक्टर के अंदर भी ऑप्शनल में आती है कि आप सिंगल या डुअल क्लच लेते हैं। डुअल क्या होता है, डुअल का इसी के अंदर जो है डुअल काम करता है, सिंगल डुअल आता है, बट इसके अंदर इंडिपेंडेंट PTO के लिए अलग से लीवर दे रखा है, डबल क्लच के साथ में है ये। एक ये क्लच आप देख रहे होंगे मेन क्लच, और ये PTO के लिए अलग से क्लच बिल्कुल इंडिपेंडेंट दे रखा है। तो ये ऐसे कुछ फीचर इसके अंदर दे रखे हैं जो कि बड़े ट्रैक्टर के अंदर भी आपको ऑप्शनल में देखने को मिलते हैं, अलग से आपको चार्ज पे करना उसके लिए पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर दे रखी हैं। और सर और कुछ आप बताना चाहें? बेसिकली ये ट्रैक्टर का मैं तो इसे गाड़ी मानता हूँ, क्योंकि इसके फीचर भी उसी तरह के बनाए हुए हैं। जैसे आपने चार्जिंग सिस्टम देखा, जैसे कि आपने ये स्टीयरिंग वगैरह, उसकी फील जो है उसके साथ देखिए, यहाँ ये सेम जो है हैंड ब्रेक
वो बिल्कुल कार की तरह, कार में लेफ्ट साइड यहाँ होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ बनाया हुआ है, ताकि किसान को कहीं ताकि अलग किसान से को कहीं ढूंढने की से कुछ जरूरत ना ढूंढने पड़े, की जरूरत सीधा नहीं है, लगा बस दे। बैठा और सीधा लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं सुमित जी कि हम थक जाते हैं बात करते करते। अगर बात हम कर लें तो एक तरीके से अगर हम कहें इसे तो पूरा पैकेज है, कंप्लीट फीचर का। पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें हम अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की सोचें तो शायद हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही बिल्कुल चीज़ कर मैं ही आपको नहीं बोल रहा सकते था कि कर ही नहीं सकते, कुछ इसके अंदर छोड़ा ही नहीं है कंपनी ने। कंपनी ने मतलब जैसे कहते हैं ना, पॉइंट रखने की जगह नहीं छोड़ी है, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो सर सारे ही फीचर के बारे में हमने बात कर ली, किसान भाइयों को बता दिया ओवरऑल। अब आप जो है इसका थोड़ा सा कीमत के बारे में किसान भाइयों को बताएं। हाँ किसान भाइयों, इसकी जो बुलंदशहर में एक्स शोरूम कीमत है, हम एक्स शोरूम पे ही बात करते हैं, वो इसकी 5,85,000 एक्स शोरूम कीमत है। और सर और एक चीज़ बताएं, अलावा बाकी इंश्योरेंस, आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन या कोई किसान भाई फाइनेंस कराता है, वो सारे चार्जेस अलग से हैं। ये कंपनी का एक्स शोरूम रेट है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, अगर कोई किसान भाई अदर स्टेट से हमें और आपको देख रहा है या अदर ज़िले से आपको देख रहा है, तो वो किस तरीके से आपको यहाँ से ट्रैक्टर खरीद सकता है? बिल्कुल किसान भाइयों, आप हमारे यहाँ से ट्रैक्टर ले सकते हैं, बस वीएसटी का डीलर उसमें ना हो, उस डिस्ट्रिक्ट में ना हो आपके में, अदरवाइज़ हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो आरसी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का ही हम प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल 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 किसान। और सर और एक चीज़ बताएं, जैसे कि दिक्कत क्या होती है, किसान ट्रैक्टर तो खरीद लेता है, मान लीजिए हरियाणा का किसान है या फिर कहीं और का किसान है, तो मेन बात क्या जाती है, कुछ टाइम के बाद ट्रैक्टर के अंदर आती है सर्विस। तो सर्विस के लिए क्या क्या फीचर देती है अपनी कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वन ऑन हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि कॉल सेंटर, उसके नंबर सभी किसान भाइयों को दिए जाते हैं और कंपनी लगातार वॉच करती रहती है, किसान भाइयों के टच में रहती है। सर्विस के टाइम पे उनको मेमोरी के लिए उनको कॉल करती है और सर्विस कंपनी भी प्रोवाइड करे। अगर कोई डीलर नहीं दे रहा तो उसको कंपनी भी प्रोवाइड कराती है सर्विस। यानी कि किसान को भटकने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी कि वो बिल्कुल किसान ट्रैक्टर ले लिया भाइयों, और आप परेशान हो। निश्चिंत रहिए, अगर आपने कहीं वीएसटी का ट्रैक्टर लिया है, चाहे उसको कहीं भी लिया है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स की फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके टच में डीलर ही नहीं, आपके टच में कंपनी है। कंपनी आपको फॉलो कर रही है, वो टाइम आपको आपका कॉल सेंटर से आता है। अगर किसी वजह से मिस हो गया है, कोई शिकायत है, तो डीलर के अलावा आप कॉल सेंटर पे भी उसको कॉल सेंटर नंबर पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। डीलर जब ही वहाँ करेगा, अदरवाइज़ उसके इंजीनियर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में मौजूद हैं, जो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों ने इसका परफॉर्मेंस भी देख लिया है, प्राइस भी जान लिया है, सारी कुछ इसके जो स्पेसिफिकेशन थे वो भी आप लोगों को बता दिए हैं, खरीदने के बारे में भी आप लोगों को बता दिया किस तरीके से खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी एजेंसी का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों VST शक्ति MT932 की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।